जानती भी है मैं हूँ कौन और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अरे चिंगारी, ये आज आप कहीं दोनों जा रहे हो क्या? पुजारी जी आज हम कांवड़ लेने जा रहे हैं। कांवड़ लेने? वो भी सावन के महीने में? ये तो बहुत अच्छी बात है चिंगारी। कावड़ लेने जा रहे हैं? अरे कावड़ लेने जाना तो एक बहाना है। सच्चाई तो ये है कि कावड़ लेने के बहाने पूरे महीने का फ्री का राशन खाने जा रहे हैं दोनों। बेटा पायल, ऐसा नहीं कहते। अरे एकदम सही तो कह रही हूँ। और मैंने देखा है इन जैसे पुंगी बेरोजगार कामचोर लोग ना, और ऐसे बहुत लोग जाते हैं कावड़ लेने, घर से पहले ही निकल जाते हैं सावन के बहाने और फिर मुफ्त का राशन पेल के आते हैं। पायल बहन, और भी कुछ कहना है या फिर कह चुकी है? अरे कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ मैं, एकदम सही तो कह रही हूँ। अब तुम लोग पूरे महीने भर जाते हो, फ्री मौज मस्ती ऐश कर कर आते हो और फिर बाद में आके क्रेडिट भी ले जाते हो कि देखो हम कावड़ लेकर आए हैं, है ना? बहन जी आप ज्यादा ही आउट हो रही हो, अपने आप को कंट्रोल करो। बोलने दे पहलवान, बोलने दे। पता तो चले कि भगवान भोलेनाथ के भक्त के लिए इनके मन में कितना विष भरा हुआ है। क्या पायल बेटा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के भक्तों को उल्टा सीधा बोल रही हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पायल बहन, आपके मन में इतना जहर भरा हुआ है और आई हो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। अरे पहले अपने मन के जो शिव है ना उसको नहलाओ, फिर जल चढ़ाना। ओए तू क्या जानती है कि मैं कितनी बड़ी शिव भक्त हूँ? अरे हर सोमवार को ना मैं व्रत रखती हूँ सावन का, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर सोमवार को ना मैं मुफ्त का भंडारा भी करवाती हूँ और ना जाने कितने लाखों रुपए तो मैं ऐसे ही भर देती हूँ इन जैसे गरीब लोगों का पेट भरने में। ये तो बहुत अच्छी बात है पायल बेटा कि भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, तभी तो इतना सब कुछ कर रही हो लोगों के लिए। अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसा मंदिर अपने घर के सामने भी बनवा सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, ये मंदिर कुछ खास नहीं है। अरे इससे तो बहुत सुंदर मंदिर बनवा सकती हूँ मैं, इतना पैसा है मेरे पास। वाह पायल बेटा वाह, क्या गुरूर पाया तुमने। भगवान को भी छोटा बड़ा बना दिया। पायल बहन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम आज के दिन मंदिर में खड़ी हो और ऊपर से मैं हरिद्वार जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ के लिए जल लाने। अच्छा वरना क्या करती तू? अरे तुझ जैसी को तो मैं खरीद भी सकती हूँ, इतना अंधा पैसा है मेरे पास। दीदी यहाँ से चलो, आप जहाँ जाती हो ना ऐसी बसूड़ियाँ मिल जाती हैं। तुझे मैं बसूड़े दिखाई देती हूँ? अरे तेरी तो ना मैं जुबान निकाल के खींच दूंगी, समझा? और मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा मंदिर है और यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनकी परछाई भी पड़ जाए ना मुझ पे तो गंगा जल से पहले 3 बार डुबो के नहाती हूँ। पहलवान ने पकड़ तो। ले पहलवान, अब हो गई बसूड़ी। सही कह रहे हो पुजारी जी। भगवान भोलेनाथ के सामने तेरी आरती उतारती ना तो अच्छा नहीं लगता। क्या बोली तू कि इससे लाखों अच्छा मंदिर बनवाएगी? सावन में लाखों खर्च करती तू। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरी जुबान और तेरी औकात बता रही है कि तू कितनी बड़ी शहजादी है। रईसी गहरे समुद्र की तरह शांत रहती है, मचलती हुई नदियों में कभी गहराई नहीं होती, गहरे समुद्र कभी नदियों की तरह शोर नहीं क्या करते, समझे? ओए तू जानती भी है मैं हूँ कौन और तू किससे पंगे ले रही है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझ जैसे 36 किन्नर ना मैं चुटकी बजा के खरीद सकती हूँ। देखियो इसका इल्जाम ना तुझे बहुत भारी पड़ेगा, पछताएगी तू। मंदिर के सामने खड़ी है इसलिए झापड़ मारा है, कहीं और मिलती ना तो चप्पलों से मारती तुझे मैं, समझे? चिंगारी जी हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। सारी तैयारी हो गई या फिर कोई कमी छोड़ी आपने? चिंगारी जी हरिद्वार से दिल्ली तक सारे रास्ते में 4 मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं और खाने पीने के 10 कैंप लगा दिए गए हैं। कावड़ियों को वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ दवाइयों की भी सुविधा है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कावड़ियों को। भैया पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, कांवड़ियों को किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इतना कुछ किए तूने? अरे मैं कौन होती हूँ करने वाली, करता तो सिर्फ ये है भगवान भोलेनाथ, इस सृष्टि का रचयिता। मुझे तो सिर्फ इन सब कामों के लिए ठेकेदार बना रखा है। देखो पायल बेटा, ये होते हैं गहरे समुद्र जो हमेशा शांत रहते हैं। चिंगारी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आपने एकदम सही कहा, जो रहीसी होती है ना वो गहरे समुद्र की तरह ही होती है जो हमेशा शांत रहता है। अरे मेरे पास तो पैसे क्या है
मैं तो घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि आज अपने भोलेनाथ को ही इतना कुछ गलत बोल दिया। और असली भक्त तो आप ही हैं, जो बिना कुछ जताए ना जाने कितने और महादेव भक्तों के लिए इतना कुछ कर रही हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी। महानता चिल्लाने से नहीं होती, बल्कि महानता वाले काम करने चाहिए, ताकि महानता खुद ब खुद शोर करने वाले को बता दे कि महान कौन है। समझी? केले पूजा की थाली से हर हर महादेव। हर महादेव। जाओ कर जाओ। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। अच्छा चिंगारी, अब तुम भी जाओ बाबा भोलेनाथ की सेवा करने। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये नशा करके कांवड़ ले जाकर उनकी पवित्रता में। अरे बंद क्यों कर दिया यार? भाई साहब एक बात तो है, गांजा पीने के बाद जो थकान दूर होती है ना, भोले की कसम मजा आ जाता है भाई। इसके साथ मिठाई जरूरी होती है। मिठाई की जगह एक फ्रूटी ले आते ना, और मजा आ जाता को देखो इधर झिलता नहीं है फिर भी और करने आ जाते हैं। भाई लोग नहीं झिलता तो मत आया करो मेरे भाई। अरे भाई चलना भाई। भी है। अभी इसके बाद ही हो रहे बहुत है, अभी इसके बाद 3 पेपर है, 3 पेपर है। भाई जाना भी तो दूर है। देखना इन लोगों को, ये लोग या कावड़ उठाने आए हैं, गांजा फूकने आए हैं। पूरे अच्छे भले काम को आप पवित्र कर दिया इन लोगों ने। इतने सारे भोले आए हैं, लड़कियां आई हैं, लड़के आए हैं, इनके बीच में यही लोग एक गांजा फूक रहे हैं। इससे अच्छा अपने घर में बैठ के गांजा नहीं फूक सकते थे ये लोग? पूरे अच्छे भले काम को आप पवित्र कर दिया इन लोगों ने। सच में धार्मिक काम को गंद कर रखा है इन लोगों ने। गांजा फूक रहे हैं यहाँ पे। देखो दीदी ये क्या कर रहे हैं। अरे पहलवान, यही भक्तों को वैसे लोग हमारे धन पे उंगलियां उठाते हैं, इन्हें लगता है कि वो भोले हैं। आज चल के बात करते हैं। छोड़ो ना दीदी, कांवरिया है। अरे पहलवान, कावड़िया है तभी तो बोल रही हूँ, चल के बात करते हैं। चिंता मत कर, कोई भसोड़ी नहीं फैलेगी। वैसे भी चिंगारी कभी भक्तों के ऊपर हाथ नहीं उठाती, और वैसे भी सामने गलत होते देख ना बोलना ना, वो भी पाप होता है। मानना है ना मानना उनके हाथ में है, लेकिन मैं तो समझाऊंगी। चल तो। जय भोले की। जय भोले की। भक्तों, आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था को देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे भक्तों की वजह से हमारा धर्म देश के कोने कोने में फैला हुआ है। क्योंकि देश के कोने कोने से लोग जल लेके आते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, और आपकी वजह से ही ना हमारे धर्म को पूजा जाता है और पूछा भी जाता है। लेकिन ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये मत करिए आप लोग प्लीज। क्या गलत कर दिया हमने? देखिए, आप लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, लेकिन भक्ति भाव में आकर आप लोग ये चरस गांजा पी रहे हैं ना, ये कतई सही नहीं है। छोड़ दीजिए ये लोग। इनको क्या पता, भोले बाबा को भांग धतूरा भी चढ़ता है। धतूरा भी तो चढ़ता है। देखिए, शायद आप लोग इस ज्ञान से अनजान हैं कि भगवान भोलेनाथ को भांग और धतूरा चढ़ता क्यों है। देखो ज्ञान भी कौन दे रहा है, जो खुद अधूरी है। अरे आप लोग रुक क्यों गए? बोलिए बोलिए। और वैसे भी मुझे ये शब्द सुनने की आदत सी हो गई है, लेकिन ज्ञान कोई भी देना, चाहे वो अधूरा हो या फिर पूरा, ज्ञान पूरा लेना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भगवान भोलेनाथ को भांग और धतूरा चढ़ता क्यों है। जब भगवान भोलेनाथ ने विष का प्याला पिया था ना, तो उनकी हलाहल गर्मी को रोकने के लिए माता पार्वती ने उनके सिर पे भांग और धतूरे डाला था, ताकि ठंडक रहे। इसलिए भांग धतूरा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। अब आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोगों ने कौन सा विष का प्याला पिया है जो आप लोग ये चरस गांजे का सेवन कर रहे हैं? बताइए बताइए। वैसे भी आज तक हमें चरस गांजा पीने से रोके किसने है, और वैसे भी ये तो सदियों से चला आ रहा है। देखिए, सदियों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि तब चिंगारी नहीं थी, लेकिन अब चिंगारी आ चुकी है। कुछ भी गलत देखती है ना, तो बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमेशा संभालने और सुधारने के लिए तैयार रहती है। और ये बात नहीं है कि आप लोगों की ये गांजे चरस की आदत को देख के किसी को बुरा नहीं लगता। बस ये समझिए कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है आपको रोकने की, जैसा कि चिंगारी ने हिम्मत की है। और आप लोगों की इस गलती की वजह से लोग हमारे धर पे उंगलियां उठाते हैं। आप लोग बताइए कब तक और कहां तक हम लोग जवाब देते रहेंगे? छोटी छोटी ये गलतियां पूरे देश और विदेशों में फैलती है कि हमारे धर्म में ये सब चीजें होती हैं। रोक दीजिए इस चीज को, क्योंकि आप लोग पवित्र काम पे जा रहे हैं, पवित्र धाम पे जा रहे हैं, और ये सब चीजें करके आप जाएंगे ना, तो याद रखिएगा, जिस शुद्ध मन से आप जा रहे हैं तो वहां से पुण्य कमा के नहीं, पाप कमा के आएंगे। समझिएगा इस बात को। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, ये हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, तो आप लोगों का भी दायित्व है कि हमारे धर्म को हमेशा पवित्र बना के रखें। मेरा काम था आप लोगों को अवगत कराना, आपको मानना है नहीं मानना ये आप लोगों के ऊपर है। चल पहलवान,
और हाँ, कांवड़ क्यों ले जाया जाता है ये तो पता ही होगा आप लोगों को ना, उसी विष को शांत करने के लिए। जब विष को धारण करने के लिए कोई भी देवी देवता या फिर दानव तैयार नहीं हो रहे थे ना, तो भगवान भोलेनाथ ने भलाई के लिए अपने गले में वो विष धारण किया था। तो ये नशा करके कांवड़ ले जाकर उनकी पवित्रता में विष ना घोले। आई बात समझ में? जय भोले। कांवड़ तो हम हमेशा ले आते थे, लेकिन कांवड़ के बारे में तो सब कुछ नहीं पता था हमें दीदी। और हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग हमारे धर्म पर उंगलियां उठाते हैं। दीदी हमें तो इतना मालूम था कि भोले बाबा पे भांग धतूरा चढ़ता है, लेकिन क्यों चढ़ता है वो आज पता लगा। आपकी तरह हम भी ये अभियान शुरू करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कांवड़ की पवित्रता को भंग नहीं करेंगे। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपने बिल्कुल सही बात बोला, कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सिर्फ चंद व्यूज के चक्कर में धार्मिक स्थलों को गंदा करते हैं। पहलवान, सावन शुरू हो गया और कांवड़ भी, और ऐसे समय में ऐसे लगता है ना कि भगवान भोलेनाथ साक्षात अपने रूप में धरती पे आ गए। सही कह रही हो दीदी, ये सावन में लोग जल लेकर आते हैं, लेकिन उनके भक्ति में कितनी शक्ति है। बोल 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 बोल, जय शिव शंकर, बोल शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की। बम 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 बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। अरे बेटा, उनकी भक्ति में शक्ति होती तभी तो वो हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के लिए जल भर के लाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा ब्रह्मांड ही इस धरती पे आ गया है। बोल बम 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 बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। अरे बोला, पैरों में बहुत दर्द हो गया है, बहुत थकावट भी हो गई है, यही रुक जाते हैं। ये जगह भी अच्छी लग रही है, क्यों ना कुछ देर यहीं पे रुक के फिर चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आओ तुम लोग भी आओ। आओ आओ सब, चलो चलो चलो। अरे यहीं बैठ जाते हैं, इधर बैठ जाते ना इधर। अरे यहाँ बैठ जाएंगे। आप लोग कांवड़ रखवा देता हूँ, कांवड़ रखो बैठो। यही तो हमारे धर्म की सबसे अच्छी बात है। अरे पहलवान, ये कांवड़िए लोग लगता है थके हुए हैं, लगता है हमें भी कुछ पुण्य मिलेगा। चल। जय भोलेनाथ। क्या हुआ, कोई मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, बस हमें कुछ मदद नहीं चाहिए, सब ठीक है। लाइए, मैं आप लोगों के पाँव दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। अरे हम कांवड़ ले नहीं जा सके, कम से कम आप लोगों की सेवा का मौका दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। लाइए, दबा देते हैं। लाइए। ये पैर कितने पुण्यवान है ना, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे धर्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे धर्म में लोग सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पता है, लोग यहाँ तो 2 कदम चल के भी थक जाते हैं, लेकिन आप जैसे भोले प्रेमी ने हजारों लाखों किलोमीटर पथ यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जज्बे में थकान नहीं होती है। लेकिन पता है, आजकल लोगों ने ना हमारे तीर्थ स्थलों को पिकनिक स्पॉट बना रखा है। इसी कारण से हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता खतरे में आ रखी है। वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपने बिल्कुल सही बात बोला, कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सिर्फ चंद व्यूज के चक्कर में धार्मिक स्थलों को गंदा करते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। उन लोगों को बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा धर्म संकट में जा रहा है। मैं तो सोचता हूँ ये दुनिया जा कहाँ रही है, धर्म के काम को भी दिखा दिखा के करती है। एक आपको ही देख लीजिए, आपका सेवा भाव सब यहाँ नजर आ रहा है। एक हमारे धर्म में ही भाव की कीमत है, पर पैसों की नहीं। अरे नहीं नहीं, सेवा भाव के पीछे भी ना अपना लालच छुपा होता है, पुण्य का। और आप कांवड़िए जिस उत्साह से कांवड़ लेने जाते हैं ना, ऐसे लगता है कि सावन की जो ऋतु है ना, बहुत ही खूबसूरत सी लगती है, बहुत ही सुहावनी सी लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भोले भंडारी साक्षात इस धरती पे आ गए हैं।
जल लाने का उत्साह और हमारे कंधों पे कावड़ होता है तो ऐसा लगता है कि भोले भंडारी हमारे साथ ही हैं। सही कहा आपने। अरे आराम से आइए आइए। जाए कुछ खाने पीने को लेकर। अरे नहीं नहीं, चरण मत दबाइए, इसी थकावट में श्रद्धा जुड़ी हुई है। जब तक आप जैसे भक्त इस धरती पे है ना, हमारे धर्म का परचम हमेशा ही लहराता रहेगा। अरे ले आए बेटा, सब बोले ये लीजिए। हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है और अपना अपना विचार है। कभी भी आप लोगों को देखा है कि बच्चों की लड़ाई में माँ बाप एक दूसरे से लड़ते हैं? कभी नहीं देखा होगा। ठीक वैसे ही जो धर्म के रक्षक होते हैं ना, एकदम बच्चे की तरह होते हैं, जो अपने माँ बाप की रक्षा करते हैं, हमेशा अपने धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अगर सभी लोग ये समझ जाए ना तो कभी भी एक दूसरे से लड़ाई ना हो, आपसी भाईचारा बना रहे। हर धर्म हमें इंसानियत सिखाता है, तभी तो धार्मिक कार्य में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, जब भी हमारा कांवड़ शुरू होता है ना, तो सरकार और जनता सभी कांवड़ियों के लिए व्यवस्था करती है, उनके खाने पीने की, उनके रहने की, ठहरने की। पता है क्यों? क्योंकि वो भी पुण्य कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं, समझे। और चिंगारी किन्नर आप सभी भोले प्रेमियों को ना दिल से प्रणाम करती है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। मैं किसी कारणवश कांवड़ लेने नहीं जा पाई, लेकिन आप जैसे भोले प्रेमियों की सेवा करके ना मन बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो जय भोले की। जय भोले की। हरामजादी। हाय दीपा, कैसी है यार? सॉरी मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई, वो क्या है ना, मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी तू बता, कैसा है तेरा ससुराल? अरे मैं तो अच्छी हूँ, मेरे ससुराल वाले तो मेरी बहुत केयर करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता, जीजू के साथ कहाँ प्लान कर रही है हनीमून का? हम गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। गोवा? अच्छा यार, तू गोवा जा रही है, कश्मीर के पहलगाम नहीं जा रही, वरना वहाँ के नज़ारे तो तूने देखे ही होंगे। अरे वहाँ की बात सुन के तो मेरी रूह कांप जाती है। यार तू एकदम सही कह रही है, देखा नहीं था तूने पहलगाम का नजारा? वहाँ हनीमून बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था? अरे उधर तो जाने का सोचो ही मत गलती से। भैया जरा रिक्शा रोकना। हरामजादी, किसी सुहागन के उछड़े हुए मांग के सिंदूर का मजाक बना रही तू? अगर वही हादसा तेरे साथ हुआ होता तो तेरे दिल पे क्या बीती? बोल ना, बोल। अबे दो टके की तालिबानी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? और तू है कौन जो मुझे ज्ञान दे रही है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और तेरी जैसी बिगड़ी औरतों को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? अबे ओ, तू जानती भी है मैं हूँ कौन? मेरा बाप ना सब इंस्पेक्टर है। एक कॉल करूंगी मैं, एक कॉल, और तुम दोनों ना सीधा अंदर जाओगे। लगा अपने बाप को फोन, लगा और बोल उसको कि तू सुहागन के सिंदूर का मजाक बना रही थी, उसके सुहाग की मौत पे हंस रही थी। या फिर नंबर दे, मैं तेरे बाप को फोन करके बोलती हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर की बेटी के दिल में सुहाग की मौत की जगह गया है। दे नंबर। अबे तेरा क्या लगता था वो जो आतंकवादियों की गोलियों से मर गया, और वो लड़की जिसके लिए तेरी छाती मरोड़ उठ रही है, क्या लगते थे वो दोनों? अरे जो दूसरों के आंसुओं को देख के हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी जिंदगी दुखों के सागर में डूब जाया करती है। अरे वो लड़की भले ही मेरी कुछ लगती थी, लेकिन इंसानियत के नाते मेरी बेटी से भी ज्यादा अजीज थी। अरे जिसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले सपनों की मांग उचड़ गई हो ना, उस भागन के लिए तेरे दिल में दुख होने के बजाय हंसी भरी पड़ी है। हंसी। हरामजादी, पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है ना, उससे पूछ जिसने अपना पति खोया हो। सपनों की उड़ान भरने से पहले जिन जालिमों ने उनके अरमानों का पंख काट दिया, उनसे पूछ,
समझी? अरे हम सफर का साथ जब छूट जाता है ना तो जिंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने तो जिंदगी को 4 कदम साथ भी नहीं चले थे और तू उनके मरने का हंसी मजाक उड़ा रही है। बोल। सॉरी दीदी, दीदी मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दूसरे का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि समय का चक्र गोल होता है और जब समय अपना रूप दिखाता है ना तो अकेला वही इंसान रोता है और पूरी दुनिया हंसती है। अरे उसे घर में जाके देख जिसका चिराग बुझ गया हो, अरे उस लड़के के दिल में झांक के देख जिसने अपना पति खोया हो, उसके दिल में तुझे आंसुओं का समंदर नजर आएगा। समझी? दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सच में दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज आई एम सॉरी दीदी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, दुख किसी का घर देख के नहीं आता और सुख किसी का घर देख के नहीं जाता। सुख दुख लगा रहता है, किसी के घर भी आ जा सकता है। समझी? और आगे से किसी का हंसी मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार ये चिंगारी का झापड़ याद कर लेना। समझी? चल पहलवान। लो पहुंच गए हम मंदिर। हेलो उतरो। जाओ फिर क्या देख रही हो इधर उधर? मंदिर उधर है, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। प्रिंस, घर के पास इतने सारे मंदिर थे तो शहर से इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? अरे प्रिया, हमें वहाँ पे सब लोग जानते हैं और इस मंदिर में हमें कोई नहीं जानता। और तुम्हें पता है इसकी सबसे बड़ी बात, यहाँ पुजारी भी नहीं बैठता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हमारी शादी कौन कराएगा? और मंत्र कौन पड़ेगा? ओहो प्रिया, कितने सवाल पूछती हो। हमारी शादी के साक्षी स्वयं भोलेनाथ जी हैं। और रही बात मंत्रों की, वो तो हम दोनों ही पढ़ लेंगे ना, प्रेम ग्रंथ वाले पावन मंत्र। चलो अब जल्दी करो। प्रिंस, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मेरे अंदर से ना कुछ आवाज आ रही है। प्रिया, ये आवाज कुछ नहीं होती। हमें जल्दी से शादी करके रात से पहले देहरादून भी पहुंचना है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, चलो चलो ना जल्दी से। क्या हुआ प्रिया, क्या सोचने लगी? ये तो वही लड़का है ना? हाँ दीदी। जिसका पिछले साल मैंने ढक्कन लगाया था। हाँ दीदी, ये तो वही लड़का है जो भोली वाली लड़कियों को फंसाता है। और आज ये फिर किसी भोली भाली लड़की को शादी के जाल में फंसा रहा है। क्या नाम था इसका? इसका दीदी नाम मोंटी है। मोंटी, वही मोंटी। मोंटी। चल तो आज बजाती हूँ मैं इसकी घंटी। हाँ तो ये क्या बदतमीजी है? और हो कौन तुम? तुमने प्रिंस का गिरबान कैसे पकड़ा हुआ है? दीदी, ये मोंटी से प्रिंस बन गया हरामी। क्या? मोंटी प्रिंस? ये क्या है? हाँ, कभी मोंटी कभी प्रिंस। इस हरामी से पूछ कि इसका असली नाम क्या है। कभी मोंटी कभी प्रिंस, कभी विकास, कभी सुखदेव। नाम बदल बदल के भोली भाली लड़कियों को फंसाता ये हरामी साला। ये क्या बोल रही हो तुम? पूछ इस हरामी से
पिछले साल इसका पिछवाड़ा कैसे लाल किया था मैंने, फिर ये इस बार ऐसी गलती करने जा रहा था। तुझे गुमराह करके शादी करता, तुझे भी बेच देता। बताइए क्या करता है, भोली भाली लड़कियों को गुमराह करके दूसरे शहरों में बेचता है हरामी। तभी तभी तुमने शहर से दूर लाया था ना, जिससे तुझे यहाँ पे कोई जान ना सके, पहचान ना सके। बोल। हाँ, पिछली बार तुझे छोड़ दिया था, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। चिंगारी माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, चिंगारी माफ नहीं करेगी, तुझे हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देगी। दीदी, इसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए और बोलता है कि देहरादून में इसका खुद का होटल भी है। दीदी वहाँ होटल नहीं है इसके, वहाँ इसके ग्राहक रहते हैं। बोल बोल हरामी बोल, अपनी करतूतें खोलेगा या मैं और धुलाई करूं तेरी। बोल। बोलता चिंगारी, बोलता मैं ऐसे ही भोली भाली लड़कियों से शादी करके उनको दूसरे शहरों में किसी मालदार पार्टी को बेच देता हूँ जाके। अब बस यही है मेरा काम। प्रिया बेटा, तुम अब घर जाओ। आज आपने मेरी जिंदगी ना बर्बाद होने से बचा दी। मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं। और तुझ में ना तू है। इसका इलाज कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। पहलवान, ले जा इसको, छोड़ दिया। दीदी इस कुत्ते की बाइक भी ले जाऊंगा। हाँ, बाइक तो मेरी है, मैंने इसको दिलाई थी। ले जा। चलो दीदी। जा बेटा जा। चल, अब तेरी धुलाई पुलिस स्टेशन में करूंगी मैं। चल। अरे सलमान, ये लड़की क्यों रो रही है? अरे चिंगारी दीदी, आपको भी पता नहीं क्या बीमारी है। वो रो रही है तो रोने दो ना उसको। चलो घर चलते हैं, वैसे भी बहुत थक गए। चलो। नहीं सलमान, जब मैं किसी लड़की या किसी औरत को रोते हुए दिखती हूँ ना, तो इस चिंगारी के अंदर ममता जाग उठती है। मैं इसकी वजह जाने बिना नहीं जाऊंगी। तू आ। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? देखो, मैं किन्नर जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बताओ, यहाँ बैठ के फुटपाथ पर क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? माही। माही बेटा, बताओ तो, क्यों रो रही हो तुम? मैं कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी के खुशियों वाले पन्नों पर अपने हाथ से बदनसीबी लिख डाली। दीदी, ये मामला तो प्यार और धोखाधड़ी वाला लगता है। हाँ पहलवान। माही बेटा, तुम मुझे ये बताओ, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, और तुम्हारी हालत किसने की है? दीदी, मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब वहीं रहते हैं। तो यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती हो, और किसके साथ? दीदी, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। अपने आप को बर्बाद करने के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, जिसके लिए सब कुछ यहाँ पर छोड़ छाड़ कर आई थी। आज उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। बेटा,
ये जो इश्क और मोहब्बत की किस्तियाँ होती हैं ना, देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो अंदर से उतनी ही नाजुक और कमज़ोर होती है। जब वक्त और हालात के थपेड़े लगते हैं ना, तो किस्तियाँ डूब जाया करती हैं, किनारे पे कभी नहीं पहुंच पाती। दीदी सही कह रहे हो, इन लड़कियों को तो डूबने वाली किश्ती पसंद आती है। आप सही कह रहे हो। मैंने एक लड़के के झूठे प्यार में पड़ के अपने घर वालों की एक बात ना सुन के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब कहाँ है वो लड़का? दी, हम पास में ही C14 में रहते थे, और अगर आज मैं भाग कर ना आती तो वो मुझे जान से मार देता। तुम अपनी कहानी शुरू से बताओ। यार ये माही अभी तक आई नहीं, ट्रेन का टाइम होने वाला, अभी तक ये आई नहीं। से बोला था मैंने टाइम से आने के लिए। 2 मिस कॉल कर चुका हूँ, अभी तक रिसीव भी नहीं कर रही है। यार बड़ी देर कर दी आने में तुमने। यार घर वालों की नज़रों से बचती बचाती आई हूँ। अच्छा चलो, बहुत है, लेट हुआ, चलो जल्दी चलो। आओ। रंजन। हाँ क्या हुआ? रंजन, मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। रंजन, मैं तुम पे भरोसा करके घर वालों का भरोसा तोड़ कर आई हूँ। माही तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। रंजन, मम्मी पापा मुझे समझा रहे थे कि ये प्यार का चक्कर छोड़ दे, इसमें धोखा ही मिलता है, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। बाबू जा सोचो मत। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा रंजन, जल्दी से चलो, अगर घर वालों को पता चल गया ना कि मैं घर से भाग चुकी हूँ तो वो सब मुझे ढूंढने के लिए निकल गए होंगे। भाई तुम परेशान मत हो, मैंने टिकट करवा ली है, और जहाँ हम रुकने वाले हैं मैंने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है, और जब तक किसी को पता चलेगा तब तक हम इस शहर से दूर जा चुके होंगे। ठीक है, आ जाओ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं, जो दिल वालों की है। दिल्ली में कहाँ रहेंगे हम? दिल्ली में एक फ्रेंड का घर है, वहीं पे रहेंगे। माही, माही, सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय लेना जरा। कहाँ से बनाऊं चाय? ना घर में चीनी है ना दूध है, सिलेंडर और खत्म होने वाला है। लाओ पैसे दो। एक काम कर, अपने बाप को फोन कर और पैसे मंगा। 4 महीने से मेरे बाप का ही पैसा खा रहे हो, जो मैं लेके आई थी अपने साथ में। और अगर मुझे खिलाने की हिम्मत नहीं थी ना, तो क्यों भगा के लेके आए मुझे? तेरी जबान बहुत चलने लगी कैंची की तरह, तोड़ ताड़ के बिठा दो किस दिन, समझी? ओ हेलो, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। 1 साल से ग्वालियर में मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे तुम, और 4 महीने से यहाँ पे। अब मन भर गया होगा ना तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा मन भर चुका तुमसे, कोई दिलचस्पी नहीं मुझे तुममें, समझी? इसीलिए तो शादी के लिए टाल मटोल करते आ रहे हो ना तुम। सब समझ में आ रहा है मुझे। शादी? और तुझ जैसी लड़की से? चल चल, सपने मत देख। अरे जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? क्या कहा? तू शादी नहीं करेगा मुझसे? ओए, ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज ना मुझे मत दिखाना, वरना फोड़ फाड़ दूंगा अभी। तू तड़ाक शुरू किसने की? मैं पागल थी जो तेरे जैसे इंसान के साथ अपना घर बार छोड़कर आ गई। एक काम कर, तू धंधा कर ले, सुंदर तो तू है ही, पैसों की बारिश होगी और चावने वालों की भी लाइन लग जाएगी। क्या? धंधा कर लो? अरे शर्म कर, शर्म कर। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना प्यार नाम के शब्द से नफरत हो गई है लोगों को।
अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो चली जाए यहाँ से। हाथ लगा के तो दिखा, मैं भी तो देखूं कितनी नफरत भरी पड़ी है तेरे दिल में। नफरत हो गई है मुझे तुझसे और तेरे इस प्यार से। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? हाँ? पीछे रहो, देखो मेरे पास मत आओ। क्या कर लेगी तू? वरना बोल। पीछे हटो। जाए ना तू, निकल निकल यहाँ से, वापस मत आ जाइए यहाँ पे, बता रहा हूँ मैं तुझे, वरना तेरी बोटियां ही निकलेगी यहाँ से। दीदी मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही, ना घर की ना घाट की। बेटा मेरी बात हमेशा याद रखना, जो लड़कियां अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा के आती हैं ना, वो जिंदगी भर ठोकर खाती हैं। मुझसे इस लड़की का दुख देखा नहीं जा रहा। पहलवान बेटा तू चल, मैं देखती हूँ उस कमीने या कमीनापन, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ढक्कन उसके पिछवाड़े का पीछा नहीं छोड़ेगा। तू चल मेरे साथ, चल चल सलमान। साली सर पे चढ़ रही थी, दिमाग गर्म कर रही थी, पीट पीट के ठंडा कर दिया। रोज रोज का यही ड्रामा। कह रही थी शादी कर लो, भाई सबसे शादी करते रहूंगा तो घर में तो बीवियों की लाइन लग जाएगी। क्या पता नहीं कहाँ गई। अरे अच्छा ही हुआ यार चली गई, पीछा छूटा उससे। चलो मैं तो कॉल करता हूँ। कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है ये? माही यही है वो कमीना। मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? जब तेरे जैसे मर्द नामर्दों वाले काम करने लगे ना, तो हम जैसे हिजड़ों में मर्दानगी अपने आप आ जाती है। दीदी और मारो इसे, और मारो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे भरोसे को चूर चूर कर दिया, इसने मेरे सारे सपने खत्म कर दिए। और मारो दी इसे, और मारो, मारो दी इसको। बेटा इन जैसे नामर्दों को कैसे ठीक करना है ना, तो ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। चल तू मेरे साथ। ये फैसला तुझे करना है। तेरे पास 4 रास्ते हैं। पहला, तू माही से शादी करेगा, वो भी मंदिर में चलकर 4 गवाहों के सामने। शादी और इस बच्चलन से कभी नहीं। दूसरा रास्ता, तुझे पुलिस थाने में ले जाके तेरी अच्छे से रिमांड कराऊं, एक लड़की का शोषण करने का केस कराऊं तेरे ऊपर, ताकि तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही बीते। नहीं, जेल नहीं, जेल नहीं। और तीसरा रास्ता, तुम दोनों अपने माँ बाप से बात करके दोनों परिवार की रजामंदी से शादी करोगे। नहीं, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। और चौथा और आखिरी रास्ता, कि मैं तेरा दबा दूं और तुझे यही जान से मार दूं। बोल, चारों रास्ते में से तू कौन सा चूज करेगा? बोल जल्दी बोल, बोल। चिंगारी दीदी मर जाएगा ये? ऐसे हरामियों का मर जाना ही सही है। बोल बोल, चारों रास्ते में से क्या चुनेगा तू? तीसरा रास्ता। तीसरा रास्ता, मैं अपने घर वालों की रजामंदी से शादी करूंगा।
छोड़ दो हमें, छोड़ दो। आ गई अब अकल ठिकाने। चिंगारी अच्छे से जानती है कि कौन सा ढक्कन कब और कहां लगाना है। माही बेटा, तू शादी करेगा इससे? सोच सोच के बता मुझे, और फिक्र मत करना, तेरी ये चिंगारी दीदी हमेशा तेरे साथ है। कभी भी इसने ऊंच नीच की ना, इसके ढक्कन में ऐसा ग्लिसरीन डालूंगी कि दर्द तो होगा लेकिन बेदर्दी तरीके से।